तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। वो तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। सुख दे या दुख चाहे खुशी हो या गम। चाहे सुख दे या खुशी चाहे दुख दे या गम। चाहे सुख दे या दुख चाहे खुशी दे या गम। चाहे सुख दे या दुख दे खुशी दे या गम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह देंगे हम। मालिक जिसे भी रखेगा वैसे रह देंगे हम। मालिक जैसे भी रखेगा वैसे रह देंगे हम। चाहे जिसे भी रखेगा वैसे रह लेंगे हम। चाहे खुशी भरा संसार चाहे खुशी भरा संसार यादें आंसुओं की धार। यादें आंसुओं की धार। चाहे खुशी भरा संसार चाहे आंसुओं की धार। तू भी दे देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो दिल में देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तुम्हें फूलों से भी और तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। सामरिया सेठ की जय हो। पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों ही पसंद तेरी धूप तेरी छाँव। हमको दोनों ही पसंद तेरी धूप और छाँव। हमको दोनों ही पसंद तेरी धूप तेरी छाँव। दादा किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दादा किसी की निशानी ले चल जिंदगी की नाव। दादा किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दादा किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दादा किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। दादा किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव। चाहे हमें लगा दे पार याही डूबे ये मझधार। चाहे लगा दे पार चाहे तू दे दे उतार। तुम भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। तेरे फूलों से भी प्यार तेरे कांटों से भी प्यार। सावरिया सेठ की जय हो।
तो आप लोग भी काम करते हो महाराज, कहाँ करते हो? खेत में। तो क्या कहोगे, क्या कहोगे भगवान से? हमको दोनों ही पसंद, तेरी धूप और छांव, कहोगे ना? तो खेत में काम करोगे तो धूप तो लगेगी ना, कभी छांव भी आती है, कभी धूप भी आती है, दोनों चीज आती है। इससे अपनी केवल धूप ही रहेगी, केवल छाया ही रहेगी। तो भगवान से कहना उस समय काम करो तो काम से हारना मत, परंतु भगवान के भजन करते रहना। ऐसा थोड़ी कि आप काम करोगे तो भगवान के भजन नहीं कर पाओगे। अच्छा नहीं कर पाते क्या? मान लो आपके खेत में अगर अपन कोई काम कर रहे हैं या ट्रैक्टर चला रहे हैं या हाँकने का जो काम चल रहा है, उस समय टेप में आपके क्या चलता महाराज? कलयुगी भजन चलते महाराज, क्योंकि सत्युगी तो धुन है ना? कौन से चलते? कलयुगी चलते ना। तो उस समय ऐसे भजन लगाओ कि भगवान जैसा रखेगा वैसा रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं। दाता किसी भी दिशा में ले चल जिंदगी की नाव, कौन सी भी दिशा में ले जा भगवान, कोई फिक्र नहीं। शबरी माता यही तो कर रही है भगवान से कि धूप है तो भी कोई दिक्कत नहीं, छांव मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, मेरी नाव जिधर ले जाएगा उधर चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं भगवान, कोई परेशानी नहीं। क्या कर रही आगे? चाहे हमें लगा दे पार ये डूबे मजेदार, या तो मेरे को पार लगा देना या मेरी नैया को डुबो देना, सब तेरे आशीर्वाद से, तेरी इच्छा होगी वही होगा। तो कभी आपकी भी नैया डोल रही ना, तो भगवान से कह देना है बात कि भगवान मेरी नाव आप ही चलाना, आपकी इच्छा हो तो इसको पार कर देना और आपकी इच्छा हो तो इसको डुबो देना। अच्छा, शबरी मैया ने जो सेवा की, क्या सेवा की थी? रास्ते को साफ करना। माताओं क्या सेवा की थी? रास्ते को साफ करना। और मेरी माताएं भी बहुत रास्ते को साफ करती है, इनका बहुत बड़ा योगदान है। रास्ता साफ करने में मेरी माताओं का इतना बड़ा योगदान है कि पटवारी साहब फेल है क्या? पटवारी साहब है ना, वो फेल है इनके सामने, इतना पक्का इनके निशान रहता है। ये जब झाड़ू लगा के ना मेरे भैया, मालूम है कि आधो रस्तो वियो है, मैं हमें वालों का यो बिल्कुल आधा भी 1 इंच भी मैं झाड़ू नहीं डालूंगा। तो पटवारी लोग फेल है नहीं, देखा थोड़ो कुएं निकली जा ने, मान लो वही माता ने जैसे देर से बोची लो तो कई बार नहीं हमें वाला के झाड़ू लगे था, आपने घर के हमें वाला के झाड़ू लगे था, तो कई वेगा और दूसरी माता आगा है मैंने ध्यान नहीं पड़े, हमारी जगह में झाड़ू कस निकाल दो। अरे दादा झाड़ू तो निकाले, सफाई करी वाले, कचरो तो नहीं लेके धारे हैं। और कभी कभी क्या करते मेरी माता है, वो सब झाड़ू लेगा, सब कचरो लेगा, एक कोना में इकट्ठो करेगा। अब वही कोना में वो इकट्ठो करते सब कचरो, तो कण के कोना में की दो पड़ोसी के, फिर के पड़ोसी मारती कहाँ लड़ी हो महाराज बा। अरे दादा हकता छेड़ा करवा जाएगा, मालूम है कि भूमर मार को छातो हामे है, उनके हाथ लगावाया तो अपना ने खाई जाएगा, तो फिर उनकी हाथ कहाँ लगे जाती है दादा, हाथ में लगे जाने फिर कीड़े का पंडित जी देखी जो हमें वाला दोनों परेशान कर दे बोलते दादा। अगर आप किसी को परेशान करोगे तो परेशानी आती है महाराज, बिना परेशानी के कोई परेशानी आती है क्या? नहीं आती है। तो शबरी मैया है ना, प्रेम से देरी का नियम है उनकी कि भगवान आएंगे, भगवान आएंगे, राम मेरे घर आना, तो भगवान आएंगे। तो एक दिन भगवान आए उनके वहां पर, तो मतंग ऋषि को पता, मतंग ऋषि ने कहा था भगवान आएंगे, तो वाणी भगवान ने सत्य की। किसके लिए की? क्योंकि महात्मा ने कहा था कि भगवान शबरी तेरे द्वार पर चल के आएंगे, तेरे को जाने की आवश्यकता नहीं। शबरी ने कहा था कि भगवान कहाँ मिलेंगे, मैं मंदिर जाऊं कि कहाँ जाऊं? तो क्या कहा था महात्मा ने? कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, तो घर पे लेकर झाड़ू निकालना, ऐसा नहीं कि केवल तेरे घर के सामने निकाल ले, पड़ोसी की ओर सबके झाड़ू लगा देना, तो भगवान तेरे घर आ जाएंगे। तो रास्ते को साफ रखना महाराज। आप लोग क्या करते हो कि वे वालों दादो वागर हर गई दो, ने वालों दादो भी वागर हर गई दो,
वो सरकारी रोड भी होने नहीं तो वहाँ पे भी कब्जो कर ले घर ये लोग क्या सोने सरकारी रोड बंची जाए वो जब डामरीकरण में नहीं वह जगह दी जाएगी मेरे तो वापस कवर नहीं जा। तो मेरे भगवान कह रहे हैं कि आप ये सब जगह कवर कर लोगे तो क्या इसको छाती पे बांध के लेके जाओगे क्या है? पूरा खेत में कहीं नहीं पाती एक खेड़ो है। अब घना लोग तो करे मेरी माता निंदे क्या पूरा खेत में एड़ो उगी तो उन्हीं निंदेगा वही घेड़ा में पुत्रिया करेगा जैसे वहां सेवा में निकली है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको 5 बीघा में कुछ पैदा नहीं हो रहा है तो उसे छोटे से पगडंडी को खोदने से हो जाएगा क्या? रास्तों फाड़ी रहा है तो खेत में ज्यादा हो जाएगा भाई। तो मेरे भगवान कह रहे रास्ता हमेशा साफ रखना। अच्छा भगवान ने क्यों कहा कि रास्ता साफ रखना? और रास्ता साफ है तो भगवान क्यों आए? इसलिए आए क्योंकि शबरी ने पूरे कम से कम 2 किलोमीटर तक रास्ता साफ करके पुष्प बिछाया कि भगवान आए। एक दिन नहीं रोज बिछाना पुष्प। तो भगवान उनके घर आए। आप भी रास्ता साफ करोगे ना महाराज तो आपके घर में भगवान ठाकुर जी आएंगे, जरूर आएंगे। ये जीवन का सत्य है। किसी ब्राह्मण के रूप में आ जाएंगे, किसी महात्मा के रूप में आ जाएंगे, परंतु मेरा ठाकुर जरूर आता है रास्ता जो साफ रखता है। तो भगवान जब आए ना तो शबरी ने क्या कर रखा था? बोर लाती थी शबरी माता, मीठे मीठे बोर झुल के लाती थी और वो चक चक के एक टोपले के अंदर रखती थी कि भगवान आएंगे उनको खिलाऊंगा। अब राम लक्ष्मण दोनों पता लेना स्वागत किया। स्वागत करने के बाद में क्या हुआ कि जब बोर खिला रहे थे भगवान को तो राम जी तो प्रेम से बोर खा रहे हैं, शबरी माता मुंह में ले और ये देखे हाँ मीठे हैं, भगवान के मुंह में दे भगवान खा ले। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मेरे भगवान कर क्या रहे हैं? एक स्त्री के झूठे बेर को खा ले भगवान। अच्छा वो झूठे बेर को क्यों कर रही थी मेरी भैया? मेरी भैया ये विचार कर रही थी कि ऐसा नहीं कि खट्टा बोल भगवान के मुंह में चला जाए, ये तो जीवन में पूरी खटवास हो जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा। खटाई आगे तो कि खट्टा नहीं जाना चाहिए, बिगड़ा हुआ बोल नहीं जाना चाहिए जिसमें इमली वगैरह पड़ जाती है ना, ऐसा बोल भगवान नहीं खा ले। इसलिए मेरी मैया एक एक बोर को चुन चुन कर भगवान को खिला रही थी। लक्ष्मण जी से कहा कि आप भी खाइए, और लक्ष्मण ने क्या कहा? क्योंकि लक्ष्मण कौन है? शेषनाग भगवान के अवतार। अब जैसे लक्ष्मण जी बोर को खाते और सीधा फेंकते पीछे द्रोणागिरी पर्वत पे जाके गिरता, क्योंकि वो तो भुजाओं में ताकत है लक्ष्मण जी की। जैसे बोर देते वो भैया और खा लाइए, यहाँ देते और राम जी की तरफ देखते वो खा रहे, कोई नहीं देख रहा है अपनी तरफ अपने पीछे। तो अंत समय में उन्हीं बोर ने लक्ष्मण की जान बचाई, वही बोर सजीवन बूटी बनी और लक्ष्मण की जान बचाएगा। इसलिए मेरे परमात्मा शबरी का भी कल्याण करते हैं और शबरी को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब सूत जी महाराज ने कहा, सुखदेव जी मुनि ने, कि राजा को क्या सुनने की इच्छा है? तो राजा परीक्षित जी कह रहे हैं कि भगवान अब मेरे को ये बताइए कि अगर कोई किसी ने पति की सेवा करके भगवान को प्राप्त किया क्या? भगवान की सेवा तो सब करते हो, परंतु कभी पति की सेवा की और भगवान प्राप्त हुए हो तो बताओ कि पति की सेवा करते करते भगवान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ में एक माता की कथा आती है, सती अनसुईया मैया की। अब सती अनसुईया मैया ना हमेशा पति की सेवा में लगी रहती थी। पति परमेश्वर के चरण को दबाना, पति परमेश्वर के चरण को धोना, चरणामृत पीना लेके। पंडित जी कई बात कर रहे यार, अशी बात मत करो तो काले माँ का पति की देगा तो मागे भी चरण धो ने चरणामृत लो। तो सती अनसुईया मैया डेली पति की सेवा करते थे, हमेशा करने लगता। तो एक दिन नारद जी गए
भगवान विष्णु वैकुंठ में, और वैकुंठ में जाने के बाद में माँ लक्ष्मी मैया से कहा कि मैया भोजन करना है। क्या कहा कि मैया भोजन करना है। तो लक्ष्मी मैया ने भोजन बनाया, नारद जी के भोजन रखा, नारद जी ने भोजन ग्रहण किया और क्या कहा, कुछ आनंद नहीं आया। लक्ष्मी मैया ने स्वयं भोजन बनाया और नारद जी क्या कह रहे हैं, कुछ आनंद नहीं आया, कोई भोजन में कुछ खास बात नहीं थी, स्वाद नहीं था मैया आपके भोजन में। लक्ष्मी मैया ने कहा ऐसा क्यों, मेरे से अच्छा कोई भोजन बना सकता है क्या संसार में? कि हाँ बना सकता है, पृथ्वी लोक में। क्या कहा नारद जी ने कि यहाँ ऊपर तो कोई नहीं बना सकता है, पर नीचे बना सकता है पृथ्वी लोक में। कि कौन बना सकता है? कि माता अनसुईया। अब नारद जी वहां आग लगा के चले गए, कहाँ पे, वैकुंठ में। अब सीधे कहाँ गए नारद जी, वापिस कैलाश को। मैया भोजन करना है, पार्वती मैया ने भोजन बनाया, अन्नपूर्णा मैया ने, नारद जी ने भोजन किया और क्या कहते जा रहे हैं, मैया भोजन में कोई संतुष्टि नहीं मिली, अच्छा भोजन नहीं लगा। कि क्यों नारद, क्या खराबी भोजन में? कि जो पृथ्वी लोक में मैं भोजन करके आया ना, वैसा भोजन ये नहीं है। कि पृथ्वी लोक में किसने बनाया था? कि माता अनसुईया ने। वैसा भोजन ये नहीं है। 2 जगह तो आग लग गई, अब तीसरी जगह पहुंचे नारद जी ब्रह्मलोक में। माता से कहा कि भोजन करना है, वहां भी माता ने भोजन बनाया। अब भोजन बनाया तो वहां भोजन ग्रहण करा। नारद जी ने कहा कि भैया भोजन तो किया है, परंतु जो पृथ्वी लोक में भोजन करके आया हूं ना, ऐसा भोजन नहीं बनाया। तो अब तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। तीनों देवियों ने कहा कि अपने पति से कहो कि हमसे भी बड़ी कोई सती मृत्युलोक में हो गई क्या, तो उसकी परीक्षा ले। हम तो सबसे बड़ी सती लक्ष्मी शारदा उमा, हमारे समान कोई ही क्या संसार में, तो उसकी परीक्षा ले। अब विष्णु भगवान से कहा, लक्ष्मी मैया ने, भगवान भगवान उठो, वो कौन सती है अनसुईया, उसकी परीक्षा लेके आओ। भगवान ने कहा कि देखो सती की परीक्षा नहीं लेना, सती की परीक्षा नहीं लेना। और विष्णु भगवान ने नाम बोल दिया कि नहीं लेना परीक्षा, और बैठ गए वापस ध्यान में। ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी ने, भगवान उस सती की परीक्षा लेके आओ मृत्युलोक में। तो ब्रह्मा जी बैठ गए ध्यान में कि नहीं लेना परीक्षा। शिव जी से कहा, पार्वती मैया ने, भगवान परीक्षा लेके आओ। भगवान भी ध्यान में बैठ गए। तो तीनों देवियों ने अन्न जल का त्याग कर दिया कि जब तक आप परीक्षा नहीं लोगे तब तक हम अन्न जल को ग्रहण नहीं करेंगे महाराज। अब जब अन्न जल का त्याग किया ना, तो फिर भगवान विवश हो गए। विवश हो गए तो फिर तो परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो भगवान ब्रह्मा जी आए, विष्णु भगवान आए और भगवान भोलेनाथ आए। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि अगर अपन परीक्षा नहीं लेंगे ना, तो तीनों देवियां भूख के कारण मृत्यु हो जाएगी। चलो परीक्षा लेकर आते हैं, अब नहीं मान रहे तो परीक्षा लेना पड़ेगी। तो तीनों देवियां निकलती है परीक्षा लेने के लिए, और सीधे कहाँ गए, सती अनसुईया के आश्रम में। किसका रूप बनाया, साधु का। साधु का रूप बना करके परीक्षा लेने गए। तो उसमें क्या है कि सबसे आगे चल रहे थे भगवान भोलेनाथ, पीछे चल रहे थे भगवान ब्रह्मा, और आखिरी में कौन चल रहे थे, भगवान स्वयं नारायण। जो चतुर है, जिसको पता है किसको क्या देना है, वो सबसे पीछे चल रहे महाराज। और जन कई ध्यान को यो मांगो ले रहा, कई बात नहीं, भी आगे चल रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं सावधान। भगवान विष्णु कह रहे भोलेनाथ को, भगवान सावधान। कि क्या हुआ कि ध्यान रखना, अपन परीक्षा लेने जा रहे हैं, परीक्षा देने नहीं जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप लोग परीक्षा दे के आ जाओ, ध्यान रखना है। अब बार बार बोल रहे थे कि सावधान सावधान। तो भोलेनाथ ने कहा कि नारायण, अगर आप बार बार मेरे को टोकोगे ना, तो मेरे को कुछ ध्यान नहीं रहेगा। और सती माता जो मांगेगी सब दे दूंगा उनको। फिर कल से मेरे से मत बोलना कि तुमने ये वर क्यों दिया, मैं दे दूंगा, कोई जो मांगेगा जो दे दूंगा, पर फिर मत बोलना कि ये गलत हुआ है। आप आगे हो जाओ, मैं पीछे हो जाता हूँ। तो भगवान नारायण को आगे कर दिया।
बीच में ब्रह्मा जी रह गए और आखिर में शिव जी। कि अब तो कोई दिक्कत नहीं भगवान, कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा, अब चिंता की कोई बात नहीं। सीधे पहुंचे अनसुया मैया के, कहा कि भिक्षाम देहि मैया, भिक्षा मांगने है ना, भिक्षाम देहि। तो माता अनसुया भिक्षा एक थाली के अंदर लेके आ गया। तो भगवान ने कहा कि ये भिक्षा हम नहीं दे सकते हैं, नग्न अवस्था में आकर भिक्षा दे। अब इस बात को समझना, नग्न अवस्था मतलब कपड़े खोल के आने की भगवान ने नहीं कहा। भगवान ने कहा कि मोह माया कपट छल छिद्र इन सबको छोड़कर आकर आप भिक्षा दोगे तो उसको हम स्वीकार कर लेंगे। क्या कहा भगवान ने? नग्न अवस्था का अर्थ ही नहीं कि कपड़े उतार के आओ, उन्होंने कहा कि मोह माया कपट छल छिद्र इन वस्त्रों को आप उतार के आ जाओ ना, तो हम भिक्षा को स्वीकार कर लेंगे। माता उनसे अपने पति परमेश्वर के पास में गई कि पतिदेव, 3 महात्मा आए भिक्षा लेने के लिए। तो पतिदेव तो भगवान के भक्त थे, उन्होंने ध्यान लगाया कि तीनों कौन है। जैसे ही ध्यान लगाया, ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी, वैकुंठ में विष्णु जी, कैलाश में शिव जी ने। तो उन्होंने कहा कि तो बहुत बढ़िया हुआ, उनको कौन सी भिक्षा चाहिए मैं जानता हूँ, वो दे दो उनको। कि क्या दो? कि मेरे कमंडल का जल ले जाओ, उनके ऊपर छाण देना। अच्छा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि माता अनसुया और उन्होंने भगवान की तपस्या की और भगवान से कहा था कि भगवान आपके जे तीनों जैसा पुत्र चाहिए हमें, तीनों जैसा, ब्रह्मा के समान, विष्णु के समान और शिव के समान मेरे को पुत्र चाहिए। और एक होना चाहिए पुत्र, 3 नहीं होना चाहिए, तीनों के गुण एक में मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अलग अलग गुण हो जाए, एक पुत्र में 3 गुण होना। कभी कभी कहते हैं ना अपने लड़के में, अपने लड़की का बोलते हो ना कि मेरा बेटा ये कार्य भी कर लेता है पंडित जी, खेत का काम भी कर लेता है, गाय भैंस का काम भी कर लेता है और नौकरी भी कर लेता है। तो उसमें कितने गुण है महाराज? 3 गुण है। तो वो भी क्या करे भगवान से कि तीनों जैसे गुण होना चाहिए इस इंसान में, और आपको आना पड़ेगा भगवान। तो परमात्मा जब वो जल ले गए ना माता जी, और सीधा किसके ऊपर डाला? ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़क दिया। तो तीनों भगवान थे ना, 6-6 महीने के बालक बन गए, छोटे छोटे 6-6 महीने के बालक बन गए। माता जी दौड़ कर आए पतिदेव के पास में, पतिदेव आपने क्या दिया था? वो 6-6 महीने के बालक बन गए, अब क्या करें? ये भगवान सूर्य की आराधना करो और भगवान सूर्य से दूध को मांगो तो तुम्हारे स्तनों में दूध आएगा। और उनको कौन सी भिक्षा चाहिए? उनको दूध पीना है, वो भिक्षा उनको चाहिए। तीनों बालक को उठा लिया। अब पहले क्या था, शिव जी थे तो शिव जी जैसा तिलक, ब्रह्मा जी तो ब्रह्मा जी जैसा तिलक, और नारायण तो नारायण के जैसा तिलक। परंतु तीनों के एक जैसे टीके लग रहे हैं, क्योंकि किसके हाथ में? माता के हाथ में। पराधीन हो गए भगवान। छोटा बच्चा क्या रहता है? पराधीन रहता है ना, वो उसके अधीन नहीं है, दूसरों के अधीन है। तो भगवान भी पराधीन हो गए। माता ने तीनों के झूला बांध दिया, सूर्य भगवान से प्रार्थना की, दूध आया और माता तीनों को दूध पिला रही है और लाड लड़ा रही है। कैसे? माता अनसुया जी ने डाल दीना पलना, माता अनसुया जी ने डाल दीना पलना, माता अनसुया जी ने डाल दीना पलना, माता अनसुया जी ने डाल दीना पलना। तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना।
स्नान करावे, वस्त्र पहनावे मैया चंदन लगावे, वस्त्र पहनावे माता चंदन लगावे, वस्त्र पहनावे मैया चंदन लगावे, वस्त्र पहनावे मैया चंदन लगावे, माता अनसुईया जी ने डाल दीना पलना, माता अनसुईया जी ने डाल देना पलना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, वो तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, वो तीनों देव झूल रहे बन कर ललना। सावरिया सेठ की बालकी भांति प्रभु रोदन मचावे, बालकी भांति प्रभु रोदन मचावे, बालकी भांति प्रभु रोदन मचावे, बालकी भांति प्रभु रुदन मचावे, ब्रह्मा और भोले जी संकेत बतावे, ब्रह्मा और भोले जी संकेत बतावे, लेन आए भेद यहाँ गली दया दलना, लेन आए भेद यहाँ गली जय पलना, रहे तीनों देव झूल रहे पलना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना। मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए किसी में बनाए, मेरे घर आए मुझे देने पढ़ाई, मेरे घर आए मुझे में बनाए, भूल गए आज अपनी चतुराई, भूल गए आज अपनी चतुरा, भारत की देवियों में हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ, आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, भारत की देवियों से हुआ आज सामना, तीनों देव झूल रहे बन कर ललना, वो तीनों देव झूल रहे बन कर ललना। सावरिया सेठ की कुटिया बनाई, तीनों देवियों की उन्होंने कुटिया बनाई, माता मोहे बती दे दो विनती हमारी, माता मोहे बती दे दो विनती हमारी, तीनों पुत्र तीनों
अंगना तीनों पुत्र तीनों वधू आए मेरे अंगना तीनों देव झूल रहे बन कर ललना 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 तो भगवान 6-6 महीने के बालक बनकर वहां झूल रहे हैं। अच्छा मैया आपके यहाँ भी आ सकते कि नहीं आ सकते भगवान? परंतु ऐसी पति सेवा हुआ तो भगवान आते हैं ना। अच्छा कौन कौन माताएं पतिदेव को धूप लगाते हैं आपके यहाँ? कौन कौन लगाते हैं? वो आपके पति परमेश्वर है। और भगवान कहते हैं अगर नारी होकर जिसने पति की सेवा नहीं की, अगर वो मेरे पास आएगी तो मेरे लिए उसके जगह नहीं आने की। भगवान भी नहीं आने देते। अगर पति की बिना पति की सेवा करके चले जाओ ना तो भगवान भी नहीं आने देते हैं। तो माताओं आज से पति सेवा प्रारंभ कर देना है ना। क्या सीधे जाके धोख लगाओगे वाकई पति देव का तू धोख दी तू कभी धोख नहीं दे आज धोख दी चमत्कार भी जगह होना के लिए। अब आप सोचोगे देखो मैं तो अनसुया की नारी बन जाऊँ आया और माँ का पति भी तो वैसे मेरा चाहिए है। समर्पण दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफ से समर्पण है एक तरफ बिल्कुल टूट रहे तो वह सेवा नहीं मानी जाती, वह सेवा भी नहीं भी पाती। समर्पण दोनों तरफ से होता है ना तभी सेवा हो पाती है। तो भगवान जब वहां झूल रहे थे तो पालना करना बंद हो गया, सृष्टि की उत्पत्ति बंद हो गई, संहार करना बंद हो गया। सभी भगवान इंद्रादि तीनों माता जी के पास पधारे कि कृपा करके उन तीनों को आप लेके आइए। कहाँ है वो कि पता कौन चलाएगा कहाँ है। तो माताओं ने कहा कि वो सती हंसुआ की परीक्षा लेने गए कि परीक्षा लेने गए तो 1 दिन हो 2 दिन हो, कितने दिन हो गए अभी तक नहीं पधारे भगवान। नारद जी को बुलाया कि नारद मुनि जाओ देख के आओ कहाँ है भगवान भोलेनाथ नारायण। अब नारद जी आए वहां माता के वहां। माता ने कहा कि देव ऋषि पधारो। माता से कहा कि भगवान, नारद जी ने कहा कि भैया भोजन करना है मेरे को। अब माता कहाँ गई भोजन बनाने। अब नारद जी बैठ गए, वो तीनों छोटे छोटे बच्चे झूल रहे ना वहां पे। अब नारद जी जैसे माता भोजन बनाने गई, नारद जी दौड़ कर आए झूले के पास में। अब तीनों एक जैसे, एक रूप, एक रंग, आंखें एक जैसी। अब नारद जी विचार करेंगे हमारा नाथ नारायण कौन है, ऐसे क्या पता। परंतु नारद जी को देख के कौन हंसा? भगवान विष्णु। और नारद जी समझ गए कि बीच वाले नारायण है मीरा जी, यही है भगवान। और एक तरफ शिव है एक तरफ ब्रह्मा है। भोजन तो नहीं करना था नारद जी की, पर पता लगाना था कि भगवान कहाँ है। थोड़ा सा भोजन खाया और नारद जी चले गए वापस माता जी के पास में। माताओं से कहा कि मैंने देख के आया हूँ तीनों देवता वहीं पे हैं, परंतु लाओगे कैसे? क्या कह रहे हो? लाओगे कैसे? अब कि क्यों क्या हुआ कि 6-6 महीने के बालक बन गए और झूल रहे पलने में। पार्वती में अब गुस्सा है कि नारद क्या बात कर रहे हो? त्रिलोकी के नाथ
वो 6 महीने के बालक बन सकते हैं, कौन बनाएगा उनको बालक? किसकी ताकत है भगवान को 6 महीने के बालक बना दे? परंतु प्रेम के आगे मेरे भगवान झुक जाते हैं। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ भगवान पूरे के पूरे समर्पित हो जाते हैं। भक्त के पीछे भगवान समर्पित होते हैं। कहाँ पर? जहाँ पर प्रेम विद्यमान हो। तो भगवान तीनों देवियों से कहा नारद जी ने, आप जाओ और भगवान ने लेने आओ। तो तीनों देवियां चली के अभी लेके आते हैं। ये अस्तर नहीं जवाब जो तो हम नहीं जाओगे, एक लक्ष्मी, एक पार्वती, एक ब्रह्माणी, ये रूप चेंज करो, आपको साध्वी बनो, साध्वी बन के जाओ भगवान को लेने। तो पार्वती माता क्या कह रही है कि वो तो पहले ही साध्वी हूँ, वहां तो साध्वी रिकाज कपड़ा है, वो तो पहले ही साध्वी हूँ। लक्ष्मी से कहा कि आप भी बन जाओ साध्वी, ब्रह्माणी से कहा आप भी बन जाओ साध्वी। अब तीनों देवियां साध्वी बन गई और साध्वी बन करके कहाँ गए? अनसुया मैया के आश्रम में। कहा कि भिक्षा दे। तो माता भिक्षा के लेके आई ना, तो क्या कहा उन्होंने कि पहले वचन दो, भिक्षा नहीं चाहिए, पहले वचन दे दो। तो सती अनसुया ने कहा कि देखो वचन का काम मेरा नहीं, मैं केवल गेहूं वगैरह दान कर सकती हूँ। अगर आपके यहाँ कोई ब्राह्मण आ जाए ना, कोई भिक्षा लेने, तो आप जो देते हो भले धोबे के अंदर या परात के अंदर देते हैं वो दे दो। अगर वो कहते कि नहीं साहब मेरे को तो 25 किलो गेहूं चाहिए, क्या कहोगी कि ये काम मेरा नहीं, मेरे पति से आज्ञा लेनी पड़ेगी। मेरे पति कहेंगे तो 25 किलो दूंगी, मैं नहीं दे सकती। वो कथा आपको सिखा रही है। माता अनसुया दे सकती थी ना, क्या कहा कि मैं नहीं दे सकती, मेरा काम है जो एक थाली के अंदर भिक्षा है वो दे सकती हूँ, परंतु आप वचन मांग रहे हो, वचन में ना जाने क्या मांग लो, तो उसके लिए तो मेरे पति की आज्ञा लेनी पड़ेगी। पति देवता के पास में गए, पति नहीं समझ गए कि कौन बता रहे, उन्होंने कहा जो मांगे वो दे दो। वचन दे दिया कि हमारे तीनों पति यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने आए थे माता, वो कहाँ है? तो मैया ने कहा क्या वो पढ़ने में झूल रहे हैं, ले जाओ अपने पति उठा के। जैसे ही माता दौड़ के गई, पर गई पर फिर दूर, झूले के पास में दौड़ के गई थी तीनों माताएं, पर पास में जाके ही दूर हो गई। अब इसका अर्थ समझ रहे भैया माताओं, भैया समझे इसका अर्थ क्या है? क्या है इसका अर्थ? समझे कुछ कि नहीं समझे? कथा कह रही है ये कि पत्नी को केवल पति के पैरों को स्पर्श करना चाहिए, बाकी पैरों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, दूर से प्रणाम करना चाहिए। ये कथा कह रही है आपको। अब वो पास में तो दौड़ के गए थे, परंतु एकदम दूर हो गए। उन्होंने विचार किया कि अगर लक्ष्मी विचार कर मैंने शिव जी को हाथ लगा दिया तो मेरा पति धर्म नष्ट हो जाएगा, क्या करें? वापस पीछे आ गया। अनसुया मैया से कहा कि जैसे हमारे पति आए थे वैसे कर दो, कि ये दवाई मेरे पास नहीं है, ये तो मेरे पति की दवाई है, वही करेंगे उनको, ये दवाई मेरे पास नहीं है। उनके पतिदेव पधारे, अनसुया मैया की पतिदेव पधारा, पतिदेव से प्रार्थना की कि जैसे आए थे वैसे कर दो। पति देवता ने जैसे थे वैसे कर, ब्राह्मण के रूप में आए थे ना, संत के रूप में, तो तीनों देवता वैसे के वैसे प्रकट हो गए वहां पे। अब उनके पति कह रहे हैं कि अपने निजी स्वरूप में आ जाओ, तो तीनों देवता अपने स्वरूप में नहीं आ रहे। संत महात्मा के स्वरूप में ना, जो रंजन स्वरूप चतुर्भुज विष्णु भगवान, भगवान भोलेनाथ रुद्र, वो उनके स्वरूप में नहीं आ रहे। तो लक्ष्मी ने लक्ष्मी ब्रह्माणी और पार्वती मैया ने कहा कि पतिदेव ये जो कहे सब कर लो, नहीं तो वापिस 6-6 महीने के बालक बना देंगे तो सृष्टि का काम रुक जाएगा। जो ये कहे सब कर लो। वो तीनों अपने निजी स्वरूप में आ गए, देवियां भी निजी स्वरूप में आ गई। तो पति की सेवा करने से ब्रह्मा विष्णु महेश, पार्वती लक्ष्मी ब्रह्माणी, तीनों देवता और तीनों देवियां वहां पर आ गए। तो अब बताओ माताओं, पति की सेवा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अगर आप पति की सेवा करोगे तो भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे? नहीं आएंगे? आएंगे।
कथा कह रही ना कि पति की सेवा के कारण भगवान वहां आए। अब पति किसे भगवान आया तो भगवान से कहा उन्होंने कि परमात्मा अब हमारे यहाँ पधारो, आप अपने स्वरूप में पधारो हमारे यहाँ, कि आपको हमारे गर्भ से अवतार लेना पड़ेगा। तो भगवान ने कहा कि हम तीनों एक साथ तो नहीं आ सकते, हमारा अंश आ सकता है। क्या भगवान स्वयं को भी पधारे? अच्छा, राम का रूप भगवान ने लिया, कृष्ण का रूप लिया, तो स्वयं आए क्या भगवान विष्णु? उनका अंश, एक केवल अंश मात्र आया है, पूरे नारायण ने आया। तो भगवान ने वहां अवतार लिया दत्तात्रेय भगवान का। बोली दत्तात्रेय भगवान की जय। अब कल कथा कहाँ चल रही थी अपनी? ये तो जो छूट गए थे वो कथा ये जरूरी थी कि पति की सेवा करना है। अब आपको पति की सेवा करना, माताओं ध्यान रखना, माता पिता सास ससुर और पति की सेवा करना तो आपका कल्याण हो जाएगा। भगवान भी आपके घर आ जाएगा, क्या सेवा करूंगा। तब गोकुल के अंदर महोत्सव मनाया जा रहा है। किसका? कान्हा जी का। कान्हा जी का जन्म हुआ था ना, तो महोत्सव मनाया जा रहा है। सभी लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, सब आ रहे हैं ना दर्शन करने के लिए। अब सब दर्शन करने के लिए आ रहे, तो भगवान भोलेनाथ भी तपस्या में बैठे हुए थे। भगवान भोलेनाथ भी तपस्या में बैठे हुए थे। तो एक दिन जैसे तपस्या उनकी भंग हुई ना, तो डमरू बज गया, डम 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 डम। भगवान भोलेनाथ ने कहा, डमरू क्यों बजा तू? मेरे बिना इजाजत के तेरी ताकत कैसे बजी तू? मैं कहूँ तो बजता। ये भगवान स्वयं नारायण ने पृथ्वी पे अवतार ले लिया, इसलिए मैं बजाऊं, मेरी कोई गलती नहीं बात। कि ये बात पहले क्यों नहीं बोली कि महाराज भगवान आप तो तपस्या में थे, आपकी तपस्या से बाहर आओ तो मैं बजूं। न मान लो तपस्या में मैं बच जाऊं तो मेरे को बस पकड़ दो आपको। डमरू कह रहा है कि आप तपस्या में मुंह बाजी जाऊं, मैं आपकी आंखा नहीं खोले, तीसरो नहीं तो खुल जा, तो मुंह बस हो जाऊं तो आणि लिए मुंह नहीं बाजू आज मैं जनते भगवान थोड़ा भी जाएगा नहीं, तुरंत बाजूंगा। तो भगवान थोड़े से जगह डमरू बज गया, डम 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 डम। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि चलो अब भगवान के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ दर्शन करने चले ना, तो पार्वती मैया ने टोक दिया, रोक दिया। तो ये कथा कह रही है, कोई भी कहीं जाए, आपके घर वाले सदस्य कोई भी कहीं जाए, तीरथ जाओ या के समाज में जाओ, कहीं जाओ तो टोकनो नहीं कि क्या जे जाओ। अगर न्यू गीत होगा तो फिर वो काम सफल होगा नहीं। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी आपने टोका क्यों? मैं अच्छे काम के लिए जा रहा था, मैं भगवान के दर्शन के लिए जा रहा था और आपने टोक दिया, अब मेरे को दर्शन नहीं हो पाएंगे भगवान के। तो फिर पार्वती में देवी पार्वती में ये क्या कह रही है कि पतिदेव मांडव यो तो उनके वचन ध्यान है, आपने 7 वचन लेते ना, ये पुरुष वर्ग आपसे लेते ना, तो ये वचन याद है भगवान के? भूल गया कि याद है ना कि वचन के हो तो जब तीर्थ जाएंगे, यात्रा जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे तो पत्नी को साथ में रखकर करोगे, पत्नी को साथ में ले जाओगे। तो भगवान एकला एकला दर्शन के लिए कहाँ ले जाएंगे? मुंह तो यहाँ नाम चाली पड़ जाए तो वो भी चालूंगा दर्शन के लिए। वचन याद दिलाया पार्वती मैया ने कि वचन याद करो। आप विवाह के समय कहा था कि अगर पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, तीर्थ को जाएंगे, भगवान दर्शन को ना, तो पत्नी को साथ में रखोगे, तो मेरे को साथ में ले चलो। अब भगवान भोलेनाथ हंसता था बसता था कि बचा लो कि आप चिंता मत करो, आपने दर्शन करवाओ गारंटी मारी, मुँह आपने दर्शन करोगे तुम, आप चिंता करने प्रकार की मत करो। तो भगवान भोलेनाथ जा रहे दर्शन के लिए भरत जी के साथ में। श्री कृष्ण के दर्शन करने चले सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। श्री कृष्ण के दर्शन करने आए सदा शिव गोकुल में। आगे की सेवा के साथ
श्री कृष्ण के दर्शन करने आई सदा शिव गोकुल में। कांवरिया सेठ की तालियों की सेवा में आखिरी दिन आज ताली बजा लो। आज अगर ताली नहीं बजी ना तो जीवन में ताली नहीं बजेगी आपकी। आज ताली बजा लो। कल का दिन बजाए केवल, तो आज ताली बजा लो। तब भगवान भोलेनाथ दर्शन के आए ना, किसका वेश बनाया उन्होंने? साधु का। माता ने कौन सा रूप करा? साधु का। अब जैसे दर्शन के लिए आए ना, तो भगवान को पता चल गया कि भोलेनाथ आए दर्शन करने के लिए, तो भगवान जोर जोर से रोने लग गया। ये कौन कर रहा है? लीला है भगवान। क्या करने लग गए? रोने लग गए जोर जोर से। क्यों रो रहे हो? क्यों मैया माताओं भगवान क्यों रो रहे हैं? कि भगवान मेरे द्वार पे पधारे हैं, अगर मैं नहीं रोऊंगा तो मैया मेरे को बाहर बताएगी नहीं कि मेरे बेटे के हुआ क्या है आखिर। अब जब रो रहे ना तो यशोदा माता घबरा गई कि क्या हो गया मेरे लल्ला को, क्योंकि नामकरण संस्कार बाकी है ना, कि लल्ला को क्या हो गया, और घबरा गई मैया। अब उधर महात्मा भोलेनाथ भगवान आ गए। भोलेनाथ भगवान आए ना साधु के वेश में कि भिक्षाम देहि, तो यशोदा माता थाली में हीरे जवाहरात सोने मोती ये सब लेके आई माता। और जैसे लाई भगवान भोलेनाथ के पास में, लो महाराज भिक्षा, कि या भिक्षा मने नहीं चाहिए। कि कहाँ भगवान महाराज कहाँ अतुई भिक्षा कम पड़ गई? सोनो है, चांदी है, जवाहरात है, सब तो है, और कहीं चाहिए आपके? कम पड़ रहे तो और जाऊं। कहाँ के हमारी खुशी आई ढकी है, हमारे घर लल्ला पधारे आए, थोड़ी खुशी में आपको तो एक थाली और भरी दूंगा कि जो आप भिक्षा लाए हो उनकी तो आज पूरी झोली भरी मारे। जो आप भिक्षा लाए ना उनकी तो आज झोली पूरी भरी मार पे। माता ने कहा कि आपके पास में ही है तो फिर क्यों मांग रहे हो? कि मेरे पास जो हीरे जवाहरात थे ना, उसको अगर आप देख लोगी ना तो आपके सारे हीरे जवाहरात मिट्टी में मिल जाएंगे। ऐसा हीरा है मेरे पास में। कौन सा है महादेव के पास में हीरा? कौन सा है? झोली में हाथ डाला ने बिच्छू निकाली ने बना की थाली में रख दो। माता की थाली हाथ की नीचे पड़ेगी, एकदम दूर गया माता जी। भगवान कह रहे थे कि मेरे को लल्ला के दर्शन करवा दो और कुछ नहीं चाहिए, पर अब माता क्या कह रही है? अबे तो वो लाती थी पर अबे नहीं लूंगा। पहला तो मेरी इच्छा थी वो ना महात्मा जी बड़े बालक को ने आशीर्वाद दिलावा के लाऊं, पर अबे नहीं लाऊंगा। आगे झोली में बिच्छू पड़े था। फिर भगवान क्या करे? देखा मेरे एक हीरे को देख करके सारे तुम्हारे हीरे मिट्टी में मिल गए। एक हीरो भगवान ने काढ़े ने भोलेनाथ ने सारा हीरा जवाहरात क्या चल गया? मिट्टी के अंदर मिल गए। तो भगवान ने कहा कि जब तक आप दर्शन नहीं करवाओगे तब तक मैं यहाँ आपके द्वार पर खड़ा रहूंगा, द्वार को छोड़ूंगा नहीं। अब माता जी तो अंदर चले गए और दरवाजा बंद कर दिया। अब दरवाजा बंद कर दिया ना, तो पार्वती मैया से भगवान शिव कह रहे हैं, मैंने कहा था
कि टोक मत, ये टोकने का परिणाम मिल रहा है मेरे को। मैं दर्शन के लिए जा रहा था, देवी तेने टोका था, कहाँ जा रहे हो? तो वो टोकने के कारण दर्शन नहीं हो रहे हैं। अब देवी तू दर्शन करवा, तेरी जवाबदारी है, तेने टोका था ना, तू दर्शन करवाई। तो पार्वती मैया ने एक सखी का, ब्रज की नारी का स्वरूप बनाया उन्होंने, और हाकल हो जाए, मैया ओ मैया, मैया खोलिए कि दरवाजा। माता ने दरवाजा खोल दिया और वो पार्वती मैया कहाँ गई? अंदर चली गई। भगवान रोते बंद हो गए थे ना, तो पार्वती मैया पास में गई भगवान की, और क्या कह रही है? भगवान, आप भगवान को क्यों इंतजार करवा रहे हो दर्शन के लिए? उनको दर्शन करा दो। तो उनको गुस्सा आ गया ना, तो अंदर आ जाएंगे, वो किसी की बात नहीं मानेंगे। बाहर जाके दर्शन करवा दो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैया मैं पराधीन हूँ। क्या कह रहे हैं? मैं पराधीन हूँ, अभी मैं छोटा हूँ, मैं चल के जा नहीं सकता हूँ। कि मेरे को पता है कि आप चल के नहीं जाओगे, क्योंकि आप लीलाएं कर रहे हो, तो नहीं जाओगे। तो आपके पास में एक शस्त्र है, उसका प्रयोग करिए आप। कि कौन सा शस्त्र है मैया? कि रोने का, जोर जोर से रोइए, ये सब घबरा जाएंगे। मैं कहूंगी कि वो महात्मा जी बैठे ना, उनके पास ले जाओ, 2 मिनट में भगवान को से कर देंगे। तुम्हारे लल्ला को महात्मा जी बहुत जानकार है, सिर्फ मोर की पंखी घुमाएंगे उससे हो जाएंगे। तो भगवान जोर जोर से रोने लगे भैया। अब जोर जोर से रो रहे ना, तो मैया घबरा गई। यशोदा मैया क्या हुआ? तो पार्वती मैया ब्रज की नारी का रूप बना रखा था ना, कि मेरे को दे दो लल्ला को। तो पार्वती मैया भगवान को चुप करवा रही है, परंतु भगवान चुप नहीं हो रहे हैं। तो पार्वती मैया कह रही है यशोदा माता से कि माता, मेरे को पता है वो महात्मा जी बाहर बैठे ना, मैंने सुना है कि बहुत जानकार है वो, सारी पृथ्वी के लोगों को वश में कर रखा उन्होंने। वो चाहे जो कर सकते हैं। वो अगर वहां से लच्छे में गठान लगाएगा ना, तो यहाँ पे बालक सही हो जाएगा आपका। वो जितने भी भूत प्रेत डाकिनी शाकिनी सभी के वो मतलब अधिपति हैं। आप चिंता मत करो, उनके पास ले लो, बालक को बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो यशोदा मैया कह रहे कि देख सखी में मेरे बालक को वहां ले जा सकती हूँ, परंतु उनके गले में तो नाग है। मैं पास में ले जाऊंगा, नाग डस ले तो मेरे बालक को, कि नहीं डसेगा। जिसने नाग को अपने वश में कर रखा है, सभी उनके वश में है। अगर नाग उनके वश में तो गले में है हमारा। बालक रो रहे ना, कन्हैया जोर जोर से रो रहे ना, तो फिर धीरे धीरे माता का मन हुआ यशोदा का, माता का मन हुआ यशोदा मैया का कि वह चलो आप कह रही है तो चलो ले चलो, बालक को ले चलो बाहर। अब बालक को जैसे लाए भगवान भोलेनाथ पास में आए ना, तो बालक और जोर जोर से रोने लगा। तो क्या कह रहे हैं? देख सकी तेरे कारण में मेरे बालक को यहाँ बाहर लेके आई, बालक और जोर जोर से रो रहा है। तेने कहा था कि चुप हो जाएगा, तो बंद नहीं हो रहा है, कि उनके पास में ले लो बंद हो जाएगा। अब जैसे भगवान को पास में लेगा ना, शिव जी के पास में, एकदम बंद हो गया, चुप, बिल्कुल रोना बंद कर दिया भगवान ने। एक नजर से भगवान को देख रहे हैं, भोलेनाथ को, भोलेनाथ इनको देख रहे हैं। अब भोलेनाथ क्या कर रहे हैं? बार बार उनके हाथ लगाते हैं, पैर को छूते हैं, हाथ लगाते हैं, पैर को छूते हैं। भगवान की जाके भगवान को घणो मालूम पड़ जाएगा कि आप भोलेनाथ हो, नारायण हो, वो लीला करवाए हो यहाँ, तो आप कृपा के अंदर पधारो करे, कैलाश पधारो, और लीला भी पूरी आप पधारो आती। अब जैसे भगवान के दर्शन हो गए भगवान भोलेनाथ को, अब भगवान भोलेनाथ वहां से जा रहे हैं, पार्वती मैया भी चली गई। और जैसे गए और बालक ने तुरंत रोना प्रारंभ कर दिया जोर जोर से। अब जितनी भी सखियां थी ना उनकी, यशोदा माता के, सब कह रही है उनसे कि देखो माता, बालक को पास में ले गए ना लल्ला को,
तो उनको विशाल मुख देखा बालक ने, वो सांप देखा तो इनकी डबकी बन गई, बालक रो नहीं पाए और वो जैसे गए और फिर रोना शुरू कर दिया। अब कोई बालक अपने भी अगर बार बार रोता है ना आपका बालक, तो क्या करते हो आप? क्या करते हो? मर्चा लाओ, उबारो, फिर चूल्हा में भागोगा, भागो नहीं? क्या कोई बन भी जाएगा, नजर लग करके देखा। तो मेरी माता यशोदा नजर उतार रही उनकी, अब नजर उतार दी, अब लल्ला आराम से खेल रहे हैं, अब खेलते खेलते बाल लीलाएं कर रहे हैं। अब वहां पर क्या होता है, कंस को पता चलता है आगे। किसको पता चला? कंस को। मथुरा में कंस है ना राजा, उसको पता चला कि गोकुल में मेरे को मारने वाला प्रकट हो गया है। तो उसने पूतना को बुलाया कि पूतना पधारो, मेरा एक दुश्मन है, उसको मारना है। पूतना ने कहा कि राजन, ऐसा कौन सा दुश्मन है जो आपके द्वारा नहीं मारा जा रहा है? आप तो उसको मार सकते ना, कौन सा दुश्मन ऐसा जो आपसे भी नहीं मर रहा? कि मैं परेशान हो गया वो दुश्मन के कारण, तू जाकर उसको मार डाल। पूतना ने कहा कि जो आज्ञा है, कि किसके वहां है? तो कंस महाराज की मने भी मालूम नहीं कि कण के वहां है। जो भी अबारण 3 दिन में जन्मे सब ने मारी काट। हाँ, 3 दिन में जो भी जन्मे नहीं सब बालक ने मारी काट दिया, कड़े जिंदू मत रेवाने वाले। अब पूतना आई, तो पूतना जब राक्षस रूप था ना, तो उसने क्या किया, वहां आते ही एक सुंदर स्त्री का रूप धारण कर लिया। पाउडर, क्रीम ने, लिपस्टिक ने, सब लगे। पूतना ने बिल्कुल सुंदर होनी। अच्छा माताओं, जो लिपस्टिक लगाते हो आप, अच्छे दिखते हो क्या? होठ पे लगाते हो ना क्या कि हो नजर आऊं, अच्छी लगे आऊं, पाउडर लगाओ हो न गया। और विज्ञान ये कहता है महाराज, विज्ञान कहता है, शास्त्र कहता है, विज्ञान खुद कह रहा है कि एक बंदर को मार करके उसके द्वारा वो बनती जो आप फोटो पे लगाते हो, हिंदी शब्द में हम जिला डाली डाली कोई बोले वो लगाते हो ना, एक बंदर को मारना पड़ता है उसके। तो आप लोग एक बंदर की हत्या करेंगे, आप लोग बहुत सुंदर बताओ बोले लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? एक जीव की हत्या होती तब जाके आपको होठों की सुंदरता दिखती है। तो भगवान ने होठ दिया ही सुंदर है, कोई लगाओ की कोई आवश्यकता है? ये कहीं नहीं महाराज, आप उतना सभी चीजें लगा के आई साहब। तो मधु मंगल आए पूतना के पास में कि आप कौन हो? कि मैं इनके धूत के रिश्तेदार हूँ, कि मैंने पहले कभी देखा नहीं आपको गोकुल में, अचानक कहाँ से आ गए तुम धूत के रिश्तेदार? जानकारी ले रहे ना कि आखिर कौन है? कि आप नहीं जानते हो, मैं बहुत दूर के रिश्तेदार हूँ, मामा की, बुआ की, मौसी की, मैं काकी हूँ, बहुत दूर के रिश्तेदार हूँ। कि कहाँ आई हो? कि नंद भवन कौन सा है? तो मधु मंगल नंद भवन ले गया कि चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ आपको। अब नंद भवन में ले गया ना, तो पूतना अंदर चली गई जहाँ पर लल्ला सो रहा था। यशोदा मैया ने कहा कि कहाँ से पता रहे हो कि मेरे को भूल गए? पहले भी तो आए थे।